ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अंधं तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यावु संभूत्यामृताः। जो लोग असंभूति की उपासना करते हैं अर्थात कारण जगत की उपासना करते हैं, व्यष्टिवाद की उपासना करते हैं, व्यक्तिवाद की उपासना करते हैं, जो विनाश की उपासना करते हैं, जो सूक्ष्म जगत की उपासना करते हैं, वे गहरे अंधकार में जाते हैं। उससे भी गहरे अंधकार में वे जाते हैं जो कार्य रूप जगत की उपासना करते हैं, जो समष्टि की उपासना करते हैं, जो स्थूल जगत की उपासना करते हैं। कहने का आशय यह है कि इस संसार में दो प्रकार की शक्तियां काम करती हैं, एक नित्य है, एक अनित्य है। एक भौतिक शक्ति है, एक अभौतिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। और दोनों का संतुलन बना करके जब हम जीवन जीते हैं तब तो अच्छा है। किसी भी कार्य को देख करके हम उस कार्य करने वाले और उसकी जो पीछे की नीति है, रणनीति है, या उसका जो सैद्धांतिक पक्ष है, उसको जब हम आत्मसात करते हैं, उसको समझते हैं, तो हमको पूरा विजन, पूरा जो दृश्य है वो समझ में आता है। एकाकी जीवन कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। इसलिए जो इसकी केवल एक की उपासना करता है वो गहरे अंधकार में जाता है। जो केवल कारण की उपासना करता है, जो केवल अंगों की उपासना करता है, केवल एक भाग की उपासना करता है, समूह को छोड़ देता है, व्यष्टि की केवल उपासना करता है, समष्टि को छोड़ देता है, तो वह कभी भी कल्याण को प्राप्त नहीं होता। माता पिता हम सबके कारण हैं, कारण है कि नहीं? और माता पिता से मिलकर के यह सारा हमारा शरीर बनता है, जिसमें अलग अलग कोशिकाएं, अलग अलग जो नस नाड़ियाँ हैं, अलग अलग अंग हैं। उन अंगों का समुचित उपयोग ही हमारा शरीर कहलाता है। यदि एक भी अंग हमारा ठीक कार्य नहीं करेगा तो हम कहते हैं कि इसका शरीर ठीक नहीं है। व्यष्टि से समष्टि है और समष्टि से व्यष्टि है, व्यक्ति से समाज है और समाज से व्यक्ति है। आगे दो मंत्र और पढ़ेंगे तो स्पष्टता आ जाएगी। लेकिन इनको जो अलग अलग समझता है, अलग अलग इनकी उपासना करता है, अलग अलग जिनकी धारणाएं हैं, वे कहीं ना कहीं अल्पज्यता के शिकार होते हैं, कहीं ना कहीं वो धोखा खा जाते हैं। इसलिए लोग अलग अलग उपासना करेंगे तो अलग अलग उसका फल मिलेगा। इसलिए अगले वेद मंत्र में कहा, अन्य देवाहुर संभवात अन्यदाहुर असंभवात इति शुश्रुमधीराणां ये नस्तद विचचक्षिरे अन्य देवाहुर संभवात अन्यदाहुर असंभवात
इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे। कहा कि जो असंभूति की उपासना करता है उसका फल अलग है। अन्यद एव आहुः, कुछ उसका अलग ही फल बताया, किसका? असंभूति की उपासना का। अन्य देव आहुः असंभवात्, अन्य देवाहुर असंभवात्। संभव अर्थात जो असंभूति है संभूति है, दोनों के फल अलग अलग हैं। इति शुश्रुम, ऐसा हमने सुना है धीर वीर गंभीर विद्वानों से, जिन्होंने ये नस्तद विचक्षिरे, जिन्होंने हमको बहुत ही अच्छी प्रकार से इस पर विचार विमर्श करके, रिसर्च करके हमको बताया कि वास्तव में इस जगत का जो रहस्य है वो कैसा है, किस पथ से क्या लाभ है और किस पथ से जाने में क्या हानि है। उन्होंने हमको समझाया, जाना है, समझा हमने भी। इसलिए हमको दोनों का सामंजस्य, दोनों की समरसता, दोनों की व्यवस्था को मिला करके ही आगे कार्य करना चाहिए, दोनों विषयों को समझना चाहिए। इसलिए क्या कहा, जो व्यक्ति केवल व्यष्टि की उपासना करेगा तो व्यष्टि तक ही सीमित रहेगा, व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रहेगा, और वो संसार के, समाज के उद्धार के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो केवल समष्टि की ही उपासना करता है और व्यष्टि को छोड़ देता है। व्यक्ति अर्थात अपने निज जीवन की उन्नति का परिष्कार नहीं करता, तिरस्कार कर देता है। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि अपने आप का परिष्कार करना, अपने को शक्तिशाली बनाना, व्यष्टि को शक्तिशाली बनाना, अर्थात अपने व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना। यद्यपि जो पुरुषार्थ हम करेंगे समष्टि से ही करेंगे, कहीं बाहर कोई ऐसा स्थान नहीं है कि हम समाज से बाहर हो जाएं, हो ही नहीं सकते। इस प्रकार से जो अपने व्यक्तिगत स्वयं की उन्नति, जिसका शरीर मन आत्मा बलवान है, वही दूसरों की सहायता कर सकता है। जो स्वयं बलहीन है, जो स्वयं ज्ञानहीन है, वो दूसरों को ज्ञान नहीं दे सकता। जो स्वयं अंधकार से युद्ध कर रहा है, दूसरों को दिया दिखा नहीं सकता, दूसरों को टार्च दिखा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई उपाय नहीं है। तो जैसा जिसका सामर्थ्य वैसा व्यक्ति कार्य करता है। इतिहास साक्षी है कि जिन्होंने अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाया है उन्होंने धोखा खाया है, और जिन्होंने अपने जीवन को अच्छा बनाकर के इस जगत की उपासना की है, समष्टि की उपासना की है, उन्हीं का जीवन श्रेष्ठ बना है, उन्हीं का जीवन धन्य बना है, और उन्हीं का हम आज नाम लेते हैं। ठीक है ना? कोई भी महापुरुष हो सकते हैं। इसलिए दोनों का संतुलन, दोनों में बैलेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बैलेंस इज आवर डिवाइन लाइफ। संतुलन ही हमारे जीवन का दिव्यता का भाव जागृत करने वाला है। संतुलन ही दिव्य जीवन है। असंतुलन, असंयम और अनुशासनहीनता ये मृत्यु है। इसलिए कहा संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते
संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः। विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यमृतमश्नुते। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि संभूतिम च विनाशम च, संभूति और विनाश। विनाश क्या है? असंभूति, ठीक है, जिसको विनाश कहते हैं। विनाश का अर्थ क्या है? हाँ, विनाश का तात्पर्य क्या है? हमने एक दिन बताया था आपको। हाँ, तो असंभूति जो है, जो दृश्यमान जगत से पृथक है। क्या कहा? जो दिखाई पड़ने वाली चीजें हैं उससे वो अलग है और दिखाई नहीं पड़ती। तो दिखाई नहीं पड़ती उसको क्या कहते हैं? रस अदर्शने। अदर्शन जिसका होता है, जिसको हम देख नहीं पाते, वही हमको लगता है नाश हो गया, तो विनाश उसको कहते हैं। विशेष प्रकार का नाश। नाश माने णस अदर्शने धातु से णस से नाश बनता है। सब विज्ञान आपने पढ़ा है, किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का नाश कभी होता नहीं है और अदृश्य होते हैं। और रूप का परिवर्तन होता है कि नहीं? रूप परिवर्तित होता है, कोई चीज नष्ट होती नहीं है। लेकिन एक नाश शब्द से हमारे मन में आता है कि इसका मतलब सर्वनाश हो जाए, तेरा सर्वनाश हो जाए, है? तो यहाँ पर जो विनाश शब्द है इस वेद मंत्र में, विनाश का मतलब है कि जो चीजें दिखाई नहीं पड़ती, जो असंभूति है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है? मुस्कान जी को तो ऊपर से जा रही होगी, आ रही है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो जो असंभूति दिखाई जो नहीं पड़ती है, तो संभूतिम च विनाशम च, संभूति को भी और विनाश को भी। यस तद वेदो भयम सह, यह जो लोग उभयम, दोनों को उभय, संभूति और विनाश को, वेदो भयम मतलब वेद माने विद जाने, विद सत्तायाम, विद्रि लाभे। वेद माने जानना, विद जाने, जो संभूति को और असंभूति को, उभय दोनों को जानता है या जानते हैं, उससे जो जानता है वैसा मानेगा, वैसा मानेगा तो वैसा जिएगा भी, जिएगा तो वैसा उसको लाभ और हानि की प्राप्ति होगी, वैसे संस्कार होंगे। तो विनाशम और संभूतिम, विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, विनाश से क्या होगा? मृत्यु के पार हो जाएगा, मृत्यु से क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। और संभूत्यम अमृतम अश्नुते, संभूति से क्या होगा? अमृत तत्व की प्राप्ति होगी, उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति होगी। तो जो विनाश है, विनाश का तात्पर्य जो दृश्यमान जगत हमको दिखाई नहीं पड़ता, जो कारण है शरीर का, उससे हम मृत्यु से बच जाते हैं। पुनः उसी बात को हम स्मरण करेंगे, विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते। तो यहाँ जो विनाश है, विनाश से मृत्यु से कैसे बचेंगे? तो वही तात्पर्य, जो दृश्यमान नहीं अदृश्य चीज़ें हैं, उन तत्वों से हमारे प्राण की रक्षा होती है। होती कि नहीं होती? जो तत्व हमारे शरीर में है, उस तत्व से हमारी रक्षा होती कि नहीं होती? होती है। एक एक कण अन्न का हम लेते हैं, तो अन्न खाएंगे तो शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। तो अन्न क्या है? पृथ्वी का रूप ही तो है। बोलिए, आप रोटी चावल दाल खाते हो, ये क्या है? पृथ्वी तो है, पृथ्वी तत्व है। अब ऐसा पृथ्वी का मतलब मिट्टी नहीं है कि आपको मिट्टी दे दिया खाओ, उसमें इसमें अंतर है ना। भोजन जो ठोस है, जो सॉलिड फूड है, उसको आप खाते हैं। स्थूल
भोजन करते हैं तो उससे पृथ्वी तत्व की पूर्ति होती है। इसलिए अन्न खाना हमारे शरीर के लिए शक्तिदायक है। अन्न है तो टनाटन है, नहीं तो सनासन है। अन्न से स्फूर्ति आती है, व्यक्ति बिल्कुल चैतन्यशीलता में रहता है। और अन्न नहीं खाएगा तो मुरझा जाएगा, अन्न नहीं खाएगा तो चल नहीं पाएगा, चक्कर आएंगे। अगर परीक्षण करना हो तो 2-4 दिन अन्न बंद करके देख लो। और इसी प्रकार से जो जल है, जल का सेवन करने से, ये सूक्ष्म है, तो जल का सेवन करने से भी हमारा रक्षण होता है कि नहीं होता। ऐसे फिर एक एक व्यक्ति से सारे समाज की रक्षा होती है। व्यक्ति समाज नहीं है, एक एक हमारा जो सेल है कि कोशिका, मिलियन ट्रिलियन जो कोशिकाएं, जो सेल्स हैं, ये हमको जीवनी शक्ति देते हैं। एक एक सेल से ये सारा शरीर बनता है, एक एक कोशिका से सारे शरीर का निर्माण होता है कि नहीं होता। अब उस एक एक सेल की, एक एक कोशिका की जो ऊर्जा का केंद्र है वो क्या है? पंच तत्व है। पंच तत्व है कि नहीं। यदि आप अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, आप जल ग्रहण नहीं करेंगे, आप अब जो भी हम ग्रहण करते हैं उसमें और रस आदि चीज़ें होती हैं। अग्नि का भी सेवन कर रहे हैं, प्राण हम ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार से हम इन चीज़ों का आधान करते हैं जिससे मृत्यु से हमारी रक्षा होती है कि नहीं होती। इसी प्रकार से जो संभूति है, संभूति जो ये समष्टि है, संभूति ये सारा शरीर है, संभूति हमारे गुणकर्म स्वभाव हैं, संभूति धर्म अर्थ काम मोक्ष का परिष्कार है और वैसे जीवन को जीने का जो आधार है। ऐसा जो जिएगा वो अमृतम अश्नुते, वो अमृतत्व की प्राप्ति कर लेगा। जो संतुलित जीवन जिएगा, व्यवस्थित जिएगा, उससे व्यक्ति का जीवन स्वर्णिम हो जाएगा। इसलिए इस बात को कहा है। अब इन दोनों तीनों मंत्रों में जो बात नहीं समझ में आई है वो आप पूछिए। एक भी शब्द आपको ना आया हो तो पूछिए, एक भी वाक्य ना समझ में आया हो तो पूछिए। सब समझ में आ गया? हाँ पूछिए। मृत्यु का मतलब क्या है? सबसे पहले इस बात को समझो, मृत्यु क्या है? व्हाट इज दिस? हाँ, जो आपने अभी बताया था कि इनडिसिप्लिन और ये सब मृत्यु है, और अगर हम अच्छे से रह रहे हैं तो वो जीवन है। क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, परंतु मृत्यु केवल वही नहीं है। मृत्यु वो है जो दुख है, मृत्यु वो है जो हमको बार बार क्लेश देता है, कलुषित करता है, दुख देता है, दर्द देता है, हमको ग्लानि से युक्त कर देता है, वही मृत्यु है। तो जो विद्या से जीवन जीता है उसका जीवन तो अमृतत्व की ओर जाएगा, परंतु अविद्या से मृत्यु से बच जाएंगे, दुख से बच जाएंगे। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है, ज्वर आ गया उसको, और उसको पता है कि औषधि यह है, इसका सेवन करने से मृत्यु मतलब दुख से बच जाएंगे। अब जिसको बुखार आ जाए 102, 3, 4 डिग्री, उससे पूछो क्या उसकी हालत होती है, वो तो समझता है कि अब गए कब गए है, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो उसको अभी कोरोना आ गया था तो लोगों को पूछो कि उनकी क्या हाल है। तो ऐसी स्थिति में जो भौतिक पदार्थ हैं उनका सेवन करके हम अपने को मृत्यु से, दुख से बचाते हैं। यही अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या के द्वारा मृत्यु से पार चले जाते हैं। इसलिए मृत्यु मतलब दुख से बच जाते हैं। मृत्यु का मतलब क्या है? दुख से बचाओ। ऐसे पूरे और भी तमाम उदाहरण हैं कि यदि सर्दी है, बहुत ठंड है, तो उससे मृत्यु से कैसे बचे। अब आपको ठंड लग रही है तो भौतिक पदार्थों का ही तो सेवन करोगे। आपको ऐसे उष्ण पदार्थ पेय देंगे, दिव्य पेय है या जो भी, वस्त्र ऊनी पहनेंगे, अग्नि जलाएंगे, सेक देंगे। तो इससे क्या, ये सारी चीज़ें भौतिक हैं।
तो भौतिकता के आधार पर जीवन की रक्षा करना, ये अविद्या मृत्युम तीर्थवा है। अविद्या से मृत्यु पर हम जो है उससे ऊपर हो जाते हैं, मृत्यु से बच जाते हैं, दुख से बच जाते हैं, ये तात्पर्य है। ठीक है, और किसी कोई प्रश्न? जी। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिट डाउन। बात यह है कि वे लोग जो संभूति की उपासना करते हैं, एक तो असंभूति की उपासना करते हैं तो वो घोर अंधकार में जाते हैं। दूसरे जो असंभूति की उपासना में घोर अंधकार, और संभूति की उपासना में उससे भी ज़्यादा गहरे अंधकार में कैसे जाते हैं। तो हमने दो बातें, एक उदाहरण को समझेंगे, सब में वो सेट हो जाएगा। विनाश की अथवा अमृतत्व की, जड़ की अथवा चेतन की, कारण की अथवा कार्य की, व्यष्टि की अथवा समष्टि की, दो चीज़ें हैं ना साथ साथ। तो जो व्यष्टि की उपासना करता है, व्यक्तिवाद की जो उपासना करता है, वो घोर अंधकार में जाता है। ठीक है, इसको पहले समझ लो। जो व्यक्ति केवल अपने ही प्राण पोषण के लिए लगा रहता है, दूसरों की रक्षा नहीं करता है, बस अपना ही शरीर उसको दिखता है और अपना ही भोजन, अपना ही सब कुछ अपने ही लिए सुख के लिए करता, दूसरों के लिए तनिक भी नहीं करता, उसको आप क्या कहेंगे? स्वार्थी कहेंगे। उसको कोई भी पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हम आज हैं, तो क्या हम अकेले हो गए? जैसा भी ज्ञान विज्ञान हमारे मन मस्तिष्क में है, जैसा भी सामर्थ्य इस शरीर में है, वो क्या मेरे कारण है? क्या कितने हजारों लाखों लोगों की सेवा मैं ले रहा हूँ, हम सब ले रहे हैं, केवल मैं नहीं। आप सोचो कि ऐसा स्वामी जी ले रहे हैं क्या? हम सभी ले रहे हैं। कैसे? जो रोटी खाते हैं, उस रोटी को खाने से पहले आप विचार करिए कि जो खेत बनाया, कितने मजदूरों ने बनाया होगा। अब तो ट्रैक्टर आदि चलते हैं, पहले बैल आदि चलते थे। कितने मजदूरों ने उसको फिर काटा होगा, आदि में कतराई होती है, लावनी बोलते, क्या बोलते हैं, अलग अलग स्थान बोलते हैं। फिर उसको आटा चक्की ले गए, वहाँ से फिर लाए, मिल गए, वहाँ से कहाँ से कितने लोगों ने उसको ट्रक में लादा, फिर आया, फिर बनाया, फिर खाया। ऐसे जिस मकान में हम बैठे हैं, कितने लोगों से ये बना होगा? कोई कल्पना हम कर सकते हैं? सीमेंट वाले की यदि बात करें तो अलग है, यदि मोरंग आदि इसमें जो रेत लगा है उसकी बात करें, जो सरिया सीमेंट लगा, ईंट लगी है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हजारों लाखों लोगों का यह कार्य दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? फिर कितने मजदूरों ने बनाया होगा इसको। जो वस्त्र हमने पहने हैं, कितने लोगों ने इस पर अपने हाथ लगाए होंगे, कैसे कैसे प्रोसेस इसका है। क्या मैं अपने जीवन में अकेले अपने दम पर कार्य कर सकता हूँ? क्या संसार में कोई भी नहीं कर सकता। कितना बड़ा गुणवान हो जाए, धनवान हो जाए, बलवान हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, बिना किसी दूसरे की सहायता के हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? और हम उस एहसान को ना माने, उस कृतज्ञता को ना माने, तो एहसान फरामोशी है। इसको कृतज्ञता बोलते हैं। कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। तो ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने आप का मैं तो ऐसा हूँ और दुनिया से कोई मतलब नहीं है, व्यष्टि के लिए करना, समष्टि के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि समष्टि से क्या लेना देना मुझको, ऐसी कल्पना ये अंधकार में जाने वाली है कि नहीं। एक बात ये हो गई। ठीक है,
वेरी क्लेवर। बैठो। बात यह है कि जिसने भी, तुम्हारा ही उदाहरण तुमको बताता हूँ, यहाँ जिसने भी आकर के मजदूरी की और ये विश्वविद्यालय ना बनता, ये समष्टि के लिए ना होता, तो वो क्यों आता यहाँ पर? वह भी तो समष्टि की सेवा में ही आया है और समष्टि से उसको पैसा मिल रहा है। जो किसान मज़दूरों को लाएगा, तो वो किसान जब मज़दूर उसके यहाँ आते हैं, किसान उससे अन्न पैदा करेगा, वो भी समष्टि के लिए ही है, व्यष्टि से समष्टि के लिए। और फिर और भी सूक्ष्मता में जाएंगे तो जहाँ से उसका जन्म हुआ वो भी तो समष्टि ही तो है। तो कहने का आशय क्या है कि व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे के पूरक हैं। व्यष्टि अकेले कुछ नहीं और समष्टि भी अकेले कुछ नहीं। दूसरा उदाहरण समझ लीजिए तो फिर बात पता चलेगी। अब समष्टि की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, तो जो व्यक्ति व्यष्टि की रक्षा नहीं करेगा, जैसे शरीर तो हो गया, हम बलशाली हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अब हम समष्टि की सेवा में लग जाएं, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब छोड़ दें। अच्छा, खाते पीते किसके लिए हैं? अपने शरीर के लिए करते हैं। लेकिन यदि इसको दिव्य भाव से जिएंगे तो ये भी बात हम कह सकते हैं कि हम खाते इसलिए हैं कि ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएं, जिससे और अच्छे से सेवा करें दूसरों की। ये भी तो भाव है इसमें। तो एक तो व्यष्टि भी है और समष्टि भी है। यदि व्यक्ति छोड़ दे कि मैं अपने शरीर का ध्यान नहीं रखूँगा और जितनी हो सकती सेवा ही सेवा करूँगा, तो उससे फिर उसका शरीर क्षीण हो जाएगा और वह समाज की सेवा नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो 2-4 शब्द तो मैंने सीखे हैं, पढ़े हैं, किसी से जाने हैं, और मैं बिना पढ़े आपके पास आकर के बोलूँ नहीं मुझको तो आपको उपनिषद पढ़ाना है, आपकी सेवा करनी है, और एक अक्षर भी मुझको नहीं आता, तो आपकी सेवा कर पाऊँगा क्या? अर्थात व्यष्टि जब तक ठीक नहीं होगी तब तक समष्टि की भी सेवा हम कर नहीं सकते। और जो ऐसा करे वो महामूर्ख। यदि एक भी अक्षर नहीं आता, कभी गए ही नहीं विद्यालय, और आकर के प्रोफेसर बनकर के आपको पढ़ाए, तो इससे कितनी हानि है। तो वो तो और नरक में जाएगा कि नहीं जाएगा? इसलिए कहते हैं कि वह उससे भी गहरे अंधकार में जाता है, जो व्यष्टि की अवस्था व्यवस्था को ठीक न करके समष्टि की सेवा में लग जाता है। बात स्पष्ट हो गई? तो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता, बलशाली नहीं है, और दूसरों की सहायता के लिए बोले कि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। बिल्कुल शरीर से बिल्कुल दुबले पतले हैं, शरीर में जान नहीं, हम जो है क्या है, बड़े महान, शरीर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। अब 2-4 लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बड़े बड़े ठाड़े से व्यक्ति, और वो बोले कि नहीं मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, और वो जा कर के बीच में जाएगा तो एक ही तमाचे में स्वर्गलोक चला जाएगा। तो जब जो बलशाली होगा, शक्तिशाली होगा, वही तो दूसरों की रक्षा करता है। उसको क्षात्र धर्म कहते हैं। छात्र तो विद्यार्थी, क्षात्र क्षत्रिय धर्म। तो ये जो व्यवस्था है व्यष्टि से समष्टि की, व्यक्तिवाद से समाजवाद की, विद्या अविद्या वाली, संभूति और विनाश वाली, इसको हम समझ करके अपने जीवन और इस जगत को दिव्यता से भव्यता से परिपूर्ण कर सकते हैं। और इसके लिए रोज़ समझ की आवश्यकता है। रोज़, एक दिन नहीं। एक दिन यदि हम विचार करते हैं, दूसरे दिन छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए रोज़ थोड़ा थोड़ा, जैसे मुस्कान जी बोले थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा सामर्थ्य बढ़ाना है, व्यष्टि के लिए भी और समष्टि के लिए भी, व्यक्तिगत जीवन की उन्नति भी और सामाजिक उन्नति भी, दोनों के लिए पुरुषार्थ करना है। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, जिंदगी को अपने चमन कर ले, जिंदगी को अपने चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। प्रभु को भजे तो
प्रभुमय हो जाएगा। प्रभु को भजे तो प्रभुमय हो जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा के साथ साथ मन कर ले। आत्मा के साथ साथ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। दवा मिल जिंदगी को अपने चमन कर ले। जीवन को अपने चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन। संगत से ही रंगत आती है, इसलिए अच्छी संगत करें, अच्छे गुण विचार से अपने शरीर और इस समाज का कल्याण करें। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति।